पाकिस्तानी अवाम के अलावा कोई माई का लाल बगैर बिजली, बगैर चीनी, बगैर आटे, बगैर पेट्रोल, बगैर जॉब, इसके बगैर रह के दिखा दे कोई काम। ये एजाज सिर्फ पाकिस्तान की कौम को हासिल है। उमर शरीफ की हालिया वफात ने पूरे पाकिस्तान को सोग में लपेटा हुआ है। हर शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद उनकी रहलत पर गमगीन दिखाई दे रहे हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। उमर शरीफ की वफात से मुतालिक हर चैनल, हर शख्स अपने तासुरात का इजहार कर रहा है और उनकी खिदमत गिनवा रहा है और उन्होंने अपने फन से क्या कुछ मुसख्खर किया उसका हाल सुना रहा है। लेकिन इन सब के बीच में कोई ये नुक्ता पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि इस सारे मामले को मंजरेआम पर लाने वाले सीनियर एंकर वसीम बादामी ने किस तरह से उमर शरीफ की मदद की और हुकूमती मशीनरी को उनकी मदद करने के लिए अलर्ट किया। उमर शरीफ और वसीम बादामी ने एक साथ टीवी शो होस्ट किए हैं जिसे देखने वालों ने खूब पसंद किया। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि उमर शरीफ और वसीम बादामी का कैसा ताल्लुक था और वसीम बादामी ने किस तरह से उनकी मदद की। प्लीज जो भी आप कैश देना चाहते हैं अभी देना। ईदी तो आप देंगे ना मुझे, मैं कहाँ, मैं क्यों दूंगा भाई? आप बुजुर्ग हैं इसलिए। तुम मेरे मजार पे आए। बुजुर्ग क्या है यार, गोदों में खिलाया है, मैंने गुट्टी मैंने चटाई थी। वसीम बादामी का शुमार पाकिस्तान के मकबूल सहाफियों में होता है जो मेजबान के तौर पर भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे और फिर चाहे वो रमजान ट्रांसमिशन हो या फिर कोई और शो, वसीम बादामी मेजबानी के फराइज सरअंजाम देते दिखाई दिए। उनका शानदार अंदाज़े मेजबानी इस कदर अछूता है जो देखने वाले के दिल में उतर जाता है। वो इस वक्त पर टीवी पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो होस्ट करते हैं। इसके अलावा वो मुल्क के समाजी और सियासी मसाइल के हल के लिए भी न सिर्फ पेश दिखाई देते हैं बल्कि उनको हल करने के लिए भी अपना किरदार अदा करते हैं। ये सब कुछ उन वजूहात में शामिल है जो वसीम बादामी को दुनिया सहाफत में एक जाना पहचाना नाम बनाता है। वसीम बादामी सहाफत के साथ साथ शोबिस के साथ भी जुड़े दिखाई देते हैं। उन्हें मॉर्निंग शोज में मदऊ किया जाता है। इसके अलावा वो फिल्म के प्रीमियर्स में भी दिखाई देते हैं। बड़े बड़े अदाकार उनके हुस्न सलूक और नर्म तबीयत की वजह से उनके दोस्तों में शुमार किए जाते हैं। हर गली में, हर मोहल्ले में एक चांद होता है। अच्छा उस चांद के निकलने की टाइमिंग अलग है। अच्छा, कोई चांद बहुत तैयार होके निकलता है, कोई चांद सीधा साधा निकलता है। वसीम बादामी ने अपने करियर में टॉक शोज के साथ दीगर शोज की मेजबानी भी की है जो मुख्तलिफ औकात और हैसियत में नशर होते रहते हैं, जिसमें वसीम बादामी के साथ कई नामवर शख्सियात भी जलवागर हुई और उनकी एक साथ स्क्रीन अपीयरेंस ने खूब रौनक लगाई। वसीम बादामी ने कॉमेडी किंग उमर शरीफ के साथ 2020 में शरीफ बादामी शो किया जिसमें उन्होंने ईद के पुरमसरत मौके पर बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ एक दिलचस्प इंटरव्यूज करके उन्हें शानदार बना दिया। एक साथ काम करने की वजह से दोनों में एक गैर मामूली सा ताल्लुक कायम हो गया था जिसमें उम्र का वाज़ेह फर्क था लेकिन अदब व एहतराम को मलहूज़े खातिर रखा जाता था। इस शो के बाद वसीम बादामी और उमर शरीफ एक दूसरे के साथ मुलाकातें करने लगे और एक दूसरे के घर जाने लगे। वसीम बादामी अपने मखसूस लहजे और नेक सीरत की बिना पर उमर शरीफ के घर के फर्द की हैसियत इख्तियार कर गए। 2020 में जब उमर शरीफ की बेटी हिरा शरीफ वफात पा गयी तो कॉमेडी का देव कामत पहाड़ पल भर में मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। बेटी की अलमनाक मौत ने उमर शरीफ को सदमे से दो चार किया कि उनकी सेहत खराब होने लगी जिसके बायस उनकी मसरूफियात कम होती चली गयी। इस दौरान उमर शरीफ की तबीयत बतदरीज खराब होती गई और फिर वो वक्त आया जब उमर शरीफ कमजोरी के बायस व्हील चेयर पर मुंतकिल हो गए। सोशल मीडिया पर उनकी अस्पताल में जेर इलाज होने की तस्वीर भी वायरल हुई जिससे उनके बारे में ये तासुर कायम हो गया कि वो सख्त बीमार हैं। इस दौरान उनकी मौत की अफवाहें भी गर्दिश करने लगी जिसे उनके अहले खाना ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उमर शरीफ का इलाज जारी है, उनकी जान खतरे से बाहर है, लिहाजा उनके बारे में अफवाहें फैलाने से गुरेज किया जाए। इस दौरान वसीम बादामी बाकायदगी से उमर शरीफ की अयादत करने के लिए जाते और उनके घर वालों की हर मुश्किल वक्त में मदद करके उमर शरीफ के साथ अपने ताल्लुक और अकीदत का भरपूर सबूत पेश करते। मैंने अपने बाप को बचाने की कसम खाई है। डाकू ने गोली चला, मोहम्मद अली भाई बैठ गए, अब्बा को गोली लग गई। अब अब्बा से पूछ रहे हैं ये तुमने क्या किया बाबा? अरे भाई बाबा ने क्या किया, सब तो तुमने किया। बाबा तुम्हारे आसरे पे खड़े थे, तुम बैठ गए, बाबा लेट गए। उमर शरीफ की तबीयत इलाज और मुआलजे के बावजूद संभलने का नाम नहीं ले रही थी जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी परेशान हो गए थे। जिस पर 8 अक्टूबर को उमर शरीफ की अहलिया जरी गजल ने वसीम बादामी को फोन किया और रोते हुए बोली कि उमर शरीफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो आगा खान अस्पताल कराची में दाखिल हैं। वो इमरान खान के लिए पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि वसीम को बुलाओ, वो मेरे काम आएगा। जिस पर वसीम बादामी फौरन से अस्पताल पहुंचे और उमर शरीफ के अहले खाना से मालूमात ली। उमर शरीफ की हालत के बारे में डॉक्टर्स ने बताया कि उनके दिल के वाल्व से खून रस रहा है जिसका इलाज क्लिपिंग के जरिए होता है जो सिर्फ सऊदी अरेबिया, अमेरिका और जर्मनी में होती है। जिस पर उनके अहले खाना ने अमेरिका में इलाज करवाने का फैसला किया क्योंकि उमर शरीफ अमेरिका जाते रहते थे, उनकी वहाँ पर मकामी लोगों से जान पहचान थी। इसके अलावा डॉक्टर शहाब वहाँ पर मौजूद थे और फिर ऑल डॉक्टर्स एसोसिएशन भी फाल थी जिसकी वजह से इनके मामलात
मुश्किलात बेहतर और आसान तरीके से हल हो सकते थे। ताहम इस हवाले से दो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे पहले वीजों का हुसूल था। उमर शरीफ की फैमिली का वीजा हाल ही में एक्सपायर हुआ था, चुनाचे दोबारा वीजा लगवाने जाते तो अमल में ताखीर हो जाती। दूसरा, उन्हें वैक्सीनेशन भी नहीं लगवाई थी। अगर उन्हें वैक्सीन लगती तो दूसरी डोज के लिए 28 दिनों का इंतजार करना पड़ता, जबकि डॉक्टर्स ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि उन्हें 15 दिनों तक अमेरिका पहुंचा दें, वरना मामलात खराबी की तरफ जा सकते हैं और उनके बारे में बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। अगर तो उमर शरीफ 15 दिन तक अमेरिका ना गए तो मजबूरन उन्हें यहाँ ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगी, जो उनके लिए खतरे से खाली नहीं। चुनाचे इस मौके पर फौरी इक़दामात करने के लिए हुकूमत से मदद लेने का फैसला किया गया। वसीम बदामी ने उमर शरीफ का वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और अगले दिन अपने प्रोग्राम 11th Hour में चला दिया। सबसे पहले उमर शरीफ की खराब तबीयत का इंकशाफ किया। उमर शरीफ की अपील पर मुश्तमिल वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई। पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जिस पर पाकिस्तान को फख्र है, जिसने दिहाइयों तक रात किया और अभी भी रात कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले कुछ अरसे से बहुत सारी कुछ तरह की गलत बातें वगैरह भी चल रही थी। हमने इसलिए आपसे जाके मुलाकात भी की। डॉक्टर ने कहा है बेहतर ट्रीटमेंट बाहर बन जाए। अगली सुबह वसीम बादामी को वजीर आजम हाउस से फोन आया, जिस पर उन्होंने उमर शरीफ के खानदान को वजीर आजम हाउस से मुंसलिक कर दिया, जिसके बाद फैमिली के फौरी वीजे के हुसूल को यकीनी बनाने की कोशिशें शुरू हो गईं। इस दौरान सिंध हुकूमत भी हरकत में आई और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने वसीम बादामी को फोन करके कहा कि वजीर आला सिंध ने कहा है कि जब तक उमर शरीफ आगा खान अस्पताल में दाखिल हैं, हम उनके अखराजात बर्दाश्त करेंगे। इस पर वसीम बादामी ने जवाब दिया कि आपका बहुत शुक्रिया सर, अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर आगाह करूंगा। उमर शरीफ के खानदान का ख्याल था कि वो उमर शरीफ को कमर्शियल प्रवास के जरिए अमेरिका ले जाएंगे। ताहम डॉक्टर्स ने उनकी हालत देखते हुए उन्हें खबरदार किया कि उन्हें कमर्शियल प्रवास से ले जाना खतरनाक है। चुनाचे उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका मुंतकिल किया जाए, जिस पर एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करने की कोशिशें शुरू हुई। एयर एम्बुलेंस को अफोर्ड करने के लिए अच्छी खासी दौलत पास होना लाजमी थी, जो उमर शरीफ के खानदान के पास नहीं थी। चुनाचे वसीम बादामी ने मुर्तजा वहाब से राबिता करके कहा कि सर आपने कहा था कि कोई जरूरत हो तो बताइएगा। अब जरूरत है, जिस पर उन्होंने कहा कि फिक्र ना करें, हो जाएगा। इस मामले में सिंध हुकूमत तारीफ की मुस्तहिक है कि उसने बिला ताखीर के 4 करोड़ रुपए की खतीर रकम उमर शरीफ के इलाज के लिए मुख्तस करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत इस मामले में यहाँ तक फुर्ती में दिखाई दी कि सिंध हुकूमत के लोग वसीम बादामी को फोन करके पूछने लगे कि सर अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करनी है, जिस पर उन्होंने फैमिली का अकाउंट दिया जहाँ पैसे ट्रांसफर हुए। इस पर एयर एम्बुलेंस की अदायगी हुई। ये अदायगी सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस के अमरीकी अकाउंट में जमा करवाई, जिसका तवील प्रोसेस 2 दिन में मुकम्मल हुआ। इसके बाद एयर एम्बुलेंस मुख्तलिफ ममालिक से उड़ती और स्टॉप करती हुई उमर शरीफ को लेने कराची पहुंची। वसीम कैसे हो, ऐसे हो या वैसे हो। एयर एम्बुलेंस के पहुंचने की देर थी कि उमर शरीफ की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने उनका मुआयना करने के बाद उन्हें सफर करने के लिए फिट करार दिया। इधर एयर एम्बुलेंस एयरपोर्ट पर मरीज को लेने के लिए तैयार खड़ी थी। इस दौरान ये मसला सामने आया कि कहीं एम्बुलेंस वापस न चली जाए। चुनाचे अगले दिन एयर एम्बुलेंस के अमले ने उमर शरीफ का मुआयना किया, जिसके बाद उन्हें सफर करने के लिए एयर एम्बुलेंस मुंतकिल किया गया। एयर एम्बुलेंस ने जर्मनी और कनाडा से होते हुए अमेरिका पहुंचना था। चुनाचे एयर एम्बुलेंस कराची से उमर शरीफ को लेकर रवाना हुई और 7 घंटे की तवील फ्लाइट भर के जर्मनी के एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। फ्लाइट के दौरान जब उमर शरीफ की तबीयत खराब हुई तो उनकी अहलिया जरी गजल ने सबसे पहले वसीम बादामी को फोन करके बताया कि उमर की तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, जिस पर वसीम बादामी ने उन्हें दिलासा और तसल्ली दी। वसीम बादामी वो वाहिद शख्स थे जिन्हें उमर शरीफ की सेहत के हवाले से उनके घर वाले सबसे पहले अपडेट देते थे, क्योंकि वो उनके बहुत ही करीबी साथी शुमार होते थे। वसीम बादामी उमर शरीफ के बारे में हैरत अंगेज इंकशाफात किया करते कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि जुमले वाली मशीन थे, जिससे आप कुछ कहते थे तो फौरन से सुनने को मिलता था। वो सोचने का भी टाइम नहीं देते थे और ऐसी बात कर जाते थे जिसे करने के लिए घंटों सोचने का टाइम भी कम पड़ जाता है। इस कदर शानदार सलाहियत के हामिल फनकार का दुनिया से रुखसत हो जाना बिलाशुबा किसी सानहे से कम नहीं। वसीम बादामी ने मरहूम जुनैद जमशेद के साथ भी स्क्रीन पर एक ऐसा ताल्लुक बनाया था कि जिसे देखकर लोग महजूज होते थे। उनकी वफात पर भी वसीम बादामी बेहद रंजीदा दिखाई दिए और अब उमर शरीफ के मामले में भी उनकी हालत पहली जैसी है। वो उनके लिए एक उस्ताद, वालिद और बड़े भाई की हैसियत रखते थे, जो अपने सीनियर होने का धौंस जमाने की बजाय वसीम बादामी की दिल से इज्जत किया करते थे। अमेरिका रवानी से कबल उमर शरीफ से आखिरी मुलाकात में वसीम बादामी ने उनसे हाल पूछते हुए कहा कि सर आप जल्दी से अमेरिका पहुंचे, मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूं, फिर साथ में कॉफी पियेंगे। जिस पर उमर शरीफ ने जवाब दिया कि फलां कैफे से बहुत अच्छी कॉफी मिलती है, वहां से पियेंगे। वसीम बादामी ने उमर शरीफ के साथ मुतादिद शोज किए, उन्होंने साथ में बहुत बार खाना भी खाया। वसीम बादामी को इस कॉफी के नाम पीने का अफसोस सारी जिंदगी रहेगा, जो उन्होंने अमेरिका में उमर शरीफ के साथ पीना थी। अल्लाह पाक उमर शरीफ के दर्जात बुलंद करे और उनकी
उनकी मंजिलें आसान फरमाए। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मेरी तबीयत खराब थी, अब बेहतर महसूस कर रहे हैं।